सामने आ रही है। हरियाणा से पंचकुला में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और फिलहाल ये सस्पेक्टेड ये बताया जा रहा है अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसका रिपोर्ट ये दी गई है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कोरोना का ही पेशेंट था या फिर नहीं। रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा। मुंबई से बड़ी खबर है, 19 लोगों में पाए गए हैं कोरोना के लक्षण। ये मुंबई से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी को क्वारंटाइन किया गया है। तो आपको बता दें कि आईटी कंपनी में लोगों में ये कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तो मुंबई में इस वक्त सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। 5229 ये हो चुकी है और 19 लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई और पुणे में आपको बता दें कि कुछ राहत, कुछ छूट वहां पर दी गई थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों की भीड़ सड़क पर नजर आई तो उस छूट को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना आंकड़ा बनने के बावजूद भी मुंबई और पुणे की जो लोग हैं उन्होंने समझदारी का परिचय नहीं दिया और इस खतरे के होने के बावजूद भी लोग भारी तादाद में एक साथ सड़क पर नजर आए। जो छूट उनको दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है। तो महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है। तमाम राज्यों के कंपेयर में देखें तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी फिलहाल जो नए केस सामने आए हैं सभी को क्वारंटाइन किया गया है। आईटी कंपनी के कर्मचारी ये बताए जा रहे हैं। आईटी कंपनी के ये लोग हैं जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं और महाराष्ट्र में ये संख्या 5229 भी क्रॉस कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि तमाम राज्यों की कंपेयर में महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर चल रहा है। बहुत तेजी से यहां पर यह आंकड़ा बढ़ रहा है। चिंता का विषय है महाराष्ट्र सरकार के लिए। अगर वक्त रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि मुंबई में ही धारावी है जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। अगर वहां पर यह महामारी तेजी से फैलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए कितना बड़ा संकट होगा। ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, जहां पर झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, अगर वहां पर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए तो स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो फिलहाल यह आंकड़ा महाराष्ट्र में 5229 भी क्रॉस कर चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे फोन लाइन पर है। शुभम, नए नए मामले सामने आ रहे हैं, चिंता का विषय है महाराष्ट्र सरकार के लिए। शुभम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सुन पा रहे हैं जी। शुभम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल हमने देखा कि 552 नए केसेस हैं। आज एक आईटी कंपनी के अंदर 19 नए मरीजों की संख्या आई है और यह इस वक्त आई है जब गृह मंत्रालय की तरफ से 20 अप्रैल को पूरे भारत में आईटी कंपनियों को चालू करने की एक फरमान जारी किया गया। तो उसके बाद से ही कल पूरे दिन दफ्तर में काम हुआ। आज जैसे ही दफ्तर आईटी कंपनी वो कार्यालय आईटी ऑफिस खुला, वहां पर कुछ लोगों के अंदर लक्षण पाए, जिसके बाद 19 लोगों को वहां से क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया। जिसके बाद वहां पर पॉजिटिव उनके जो केसेस है वो पॉजिटिव पाए गए। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि 19 लोगों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। ये कंपनी नवी मुंबई स्थित वासी की तरफ है, यहाँ पर ये साथ घटना हुई है। जिसके बाद ये आंकड़ा जो है 5229 के आसपास पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो आईटी कंपनी खोली थी उसके कर्मचारियों का फर्स्ट डे ही था इस लॉकडाउन के बाद, लेकिन उनमें लक्षण पाए गए हैं। लेकिन क्या जो तमाम बातों का जिक्र किया गया कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्ट होगा, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा, क्या ये सब कुछ किया गया था फर्स्ट डे? बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपको सावधानी बरती जाएगी और आपका थर्मल स्क्रीनिंग करके ही आपको अंदर अनुमति दी जाएगी। हालांकि कल जब वो आए थे तब उनके अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं था, लेकिन आज अचानक से ही एक दिन की स्वास्थ्य वहां पर उनकी तबीयत में एक लक्षण पाया गया, जिसमें हल्की सी सर्दी दिखाई दी, जिसके बाद लोगों को भय होने लगा। जिसके बाद वहां पर डॉक्टर और नर्सेस को बुलाया गया, जहां पर 19 लोगों की जांच की गई। तो उसके बाद 19 लोगों के एक साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरी कंपनी आईटी कंपनी। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।